मैक्सिमा एंड भाई मेरा हाथ चलता ही है। किसी वैल्यू किसी फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पर किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है या किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है, इसको इस एक्सरसाइज में फाइंड आउट करेंगे। सपोज y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है। हमने इसके पहले स्टडी किया था कि यदि ठीक है, हमने इसके पहले स्टडी किया था कि एक dy by dx is greater than 0, dy by dx is greater than 0, then function will be the fx value, differentiation of function is greater than 0, then fx will be increasing function, fx will be increasing। कि यदि y में x के रिस्पेक्ट में या फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, यदि x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज कर रहा है और x को डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। लेकिन यदि उल्टा हो कि x को इंक्रीज करने पर y डिक्रीज हो रहा हो और या फिर x को डिक्रीज करने पर y इंक्रीज हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। जबकि दोनों वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब if dy by dx is less than 0 then function will be decreasing function। ये हम बिफोर एक्सरसाइजेस में सॉल्व कर चुके हैं कि if dy by dx is greater than 0 then function will be increasing and if dy by dx is less than 0 then function will be decreasing, and where dy upon dx is equal to 0, dy upon dx is equal to 0, since dy upon dx shows the tangent at that point, tangent at that point or slope at that point, and slope of any curve at that point। मतलब स्लोप क्या होती है कि जो x एक्सिस के पॉजिटिव साइड से एंगल बनाया जाता है टेंजेंट के द्वारा, वो कहलाती है स्लोप। और जब dy by dx 0 हुआ, टेंजेंट 0 हुआ, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर क्रिटिकल वैल्यू ड्रा करें, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, इस पर ड्रा करें, इस पर ड्रा करें, इस पर ड्रा करें, इस पर जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सब क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस दिख रही है। ये सारे टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। इन पॉइंट्स पे जब हम dy by dx निकालेंगे तो dy by dx will be equal to 0। dy by dx equal to 0 होने का आशा है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए dy by dx 0 है। वन थिंग, और एक कंडीशन और हो सकती है जबकि dy by dx equal to 0 हो सकता है कि y is equal to fx या y is equal to c कांस्टेंट फंक्शन हो, तो कांस्टेंट फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे सभी पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, dy by dx equal to 0। dy by dx equal to 0 टू कंडीशन में मिल सकते हैं, जबकि उस पॉइंट पर टेंजेंट, हर पॉइंट पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, या तो फंक्शन कांस्टेंट हो क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की टेंजेंट क्या होती है, dy by dx equal to 0। वन थिंग, या सेकंड थिंग कि यदि टेंजेंट बोले ये तो ऐसे पॉइंट पर जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट कहां पर होती है, जिन पॉइंट्स पर, काम के जिन पॉइंट्स पर या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। dy by dx equal to 0 उन सभी किसी भी कंडीशन के उन सभी पॉइंट्स पर जहां फंक्शन मैक्सिमम पर होता है या मिनिमम पर होता है, यदि उस पॉइंट पर x की उन वैल्यूज के लिए dy by dx निकाली जाए, मतलब ये मान लो x इक्वल टू a1 है, ये x इक्वल टू a2 है, ये x इक्वल टू a3 है, ये a4, ये वैल्यू ले रहे हम a5, ये a6, माने a1, a2, a3, a4, a5, a6 पर हम dy by dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी।
जो कि इन पॉइंट्स पर या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। इसे हम लोकल मैक्सिमा, सबसे ज़्यादा ऊंची कौन सी चोटी दिख रही है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, और बाकी जो मैक्सिमा है वो क्या हो गए, लोकल मैक्सिमा हो गए। जैसे हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, वो टॉप की हो गई, और जो बाकी छोटी छोटी है वो क्या हो गई, लोकल मैक्सिमा हो गई। इसी तरह से जो ये अपने को मिनिमा दिख रहे हैं, जो सबसे नीचे है ये वाला, ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा सबसे नीचे, और बाकी क्या होगा, लोकल मिनिमा। तो लोकल और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब सिंगल हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा पूरे कर्वेचर में जितना इंटरवल है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मान और सबसे छोटा वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू बन सकती है, वो कहलाएंगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। और इसके अलावा बाकी जो है एक के अधिक और सारे मैक्सिमा है, तो हम ये भी कहेंगे एक मैक्सिमम पे है, बाकी क्या होंगे, लोकल मैक्सिमा होंगे। तो अभी एक बात क्लियर हुई कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उन पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होगा, डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0 करना है प्लीज। dx इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट सम मैक्सिमा आर मिनिमा। हम कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन की जिन पॉइंट्स पर डिवाइड बाय dx 0 है, उन पॉइंट्स पर या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो, तो मतलब किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका डिवाइड बाय dx, और डिवाइड बाय dx निकाल के हम क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ x वेयर डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। अब डिवाइड बाय dx निकालेंगे, उसको 0 रखेंगे, तो ये इससे हमें x की वो वैल्यूज मिलेंगी जहाँ पर जिन x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू डिवाइड बाय dx की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब उन पॉइंट्स पर x की उन वैल्यूज के लिए या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा है, उस पॉइंट पर मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा इन सभी पॉइंट्स पर डिवाइड बाय dx 0 है, तो ये कंडीशन नहीं रही है, ये हम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड बाय dx इज आल्सो ए वेरिएबल, डिवाइड बाय dx एक खुद वेरिएबल है। और जब हम टॉप पर होंगे तो हम हमेशा देखो, जहाँ भी हम टॉप करें तो हम नीचे की ओर उतरेंगे, हम नीचे की ओर उतरेंगे, और जब हम मिनिमम है तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। माने डिवाइड बाय dx में चेंज क्या होगा, यदि हम डिवाइड बाय dx में चेंज देखें, यदि हम टॉप पे हैं तो ये नेगेटिव हो जाना चाहिए। यदि x इक्वल टू a पर मैक्सिमा है, डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0 होने पर मैक्सिमा है, तो अब डिवाइड बाय dx की टेंडेंसी क्या होना चाहिए, हमने कहा जब फंक्शन डिक्रीज हो रहा हो तो वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx इज लेस देन 0, देन उसकी फिर वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तब क्या होगा, मैक्सिमा। यदि इस x इक्वल टू a पर हम f डबल डैश x निकालें और f डबल डैश x माने सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x इज नेगेटिव, देन एट दैट पॉइंट इट कंसिस्ट मैक्सिमा। यदि हम मैक्सिमा निकाल रहे हैं, उसको सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब उस पॉइंट के बाद प्रवृत्ति क्या हो रही है, डिवाइड बाय dx की रिड्यूस हो रही है, नीचे की ओर आ रही है, घट रही है, तो ऐसी स्थिति में उस पॉइंट पर मैक्सिमा है। और यहाँ यदि हमें मिनिमा पे तो हम इस ओर जाए या इस ओर जाए, फंक्शन क्या होगा, डिवाइड बाय dx होगी, इधर भी जा रहा है तो x के साथ y बढ़ रहा है, इधर भी जा रहा है तो यदि डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइड बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइड बाय dx इज ग्रेटर देन 0, माने पॉजिटिव होगा, x के साथ y यदि बढ़ता है और x का y यदि घटता है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव आएंगे मतलब इज ग्रेटर देन 0, और इज ग्रेटर देन 0 तो उन पॉइंट्स पर मिनिमा है, तो उन पॉइंट्स पर क्या है, मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने की कोशिश नहीं करना, तो सिंपल सी ट्रिक है, ये तो समझाने के लिए मैंने कर दिया कि फर्स्ट f डैश x निकालो, सेकंड स्टेप f डैश x इक्वल टू 0 निकालो, 0 करो, फिर फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, तो अपने को
वैल्यू ऑफ एक्स, और जब एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो उन एक्स की वैल्यूज पर हम चेक करेंगे किन वैल्यूज पर हमें एफ डैश एक्स 0 मिल रहा है। कौन सी वैल्यूज होगी जिन पर एफ डैश एक्स 0 है। और थर्ड हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और इसको हम जो पॉइंट्स आए हैं उन पर चेक करेंगे किन पर नेगेटिव आ रहा है और किन पर पॉजिटिव। जिन पर नेगेटिव आ रहा है उन वो क्या होंगे मैक्सिमा, और जिन पर पॉजिटिव आ रहा है वो क्या होंगे मिनिमम। अब आ जाओ एक्सरसाइज। Exercise 20. Find the maximum argument value if any of the following functions without using derivatives. अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, मतलब इस मेथड का बिना यूज किए हुए दिए गए फंक्शंस के लिए लॉजिकली मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -1 x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10, फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है ये, ठीक। लेट y इज इक्वल टू आर एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ हमें लॉजिकली चूज कर रहा है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिंस x minus 1 whole square of x minus 1 square is greater than or 0, ठीक। x minus 1 square of x minus 1 is greater than or equal to 0। अब यदि हम -1 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा -x minus 1 whole square is less than or equal to 0, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा और माइनस का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। अब कितना बच गया +10, इसको fx नोट कर दें तो fx नोट करने मेरा अच्छा लगेगा। तो +10 कर दें, क्या होगा -x minus 1 whole square plus 10 is less than or equal to 0 plus 10 implies that fx is less than or equal to 10, fx is less than or equal to 10। It means its maximum value is 10, fx की maximum value कितनी होगी 10, तो यहाँ पर केवल मैक्सिमा है। It contains only maxima, it contains only maxima, this function contains only maxima, और maxima क्या होगा only maxima where fx is equal to maximum value of fx is equal to 10 for x is equal to 1। यदि हम x equal to 1 कर दें is less than or equal to 10, जैसे x की वैल्यू क्या रखोगे 1 1 minus 1 0, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी और वो भी किसके लिए x की वैल्यू 1 की, माने x equal to 1 पर इस फंक्शन का मैक्सिमम। सेकंड है इसी का 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब अपने को एक फंडा मिल गया कि क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्योंकि स्क्वायर और कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लो तो स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, जैसे इसमें किया हमने। इसी तरह से इसको हम नोट कर सकते हैं fx इक्वल टू ये 3x है 3x होल स्क्वायर प्लस 12 को हम लिखा 2 into 3 2 into 3x, तो ये हो गया 6x into 2 2 into 3 3x into 2 नोट कर सकते हैं 12x। अब बच गया 2 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 प्लस होल स्क्वायर बना रहे हैं। फर्स्ट वाले को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, सेकंड को 2a into b दिया, b की वैल्यू यदि अपने को नहीं मिल रहा b का स्क्वायर नहीं मिल रहा तो b का स्क्वायर सम करो और सब्ट्रैक्ट करो,
तो उतना ही जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया, तो क्या होगा f(x) इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर, तो अब क्या हो गया 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, ये क्या बन गया 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, अब अपने को मालूम है सिंस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और सेम टू, हमेशा जो होगा ना, और इसमें से माइनस 2 करने पे क्या होगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन और सेम टू, दोनों तरफ माइनस 2, इट गिव्स मिनिमम वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 is always equal to or greater than minus 2. It returns us only minimum. सबसे कम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस 2 है, और किसके लिए होगी when 3x plus 2 equal to 0, it means x is equal to minus 2 by 3. X is equal to minus 2 by 3 and its minimum value will be minimum value is equal to minus 2. थर्ड क्वेश्चन है mod of minus x plus 1 plus 3, mod of minus fx नोट ही कर देता हूँ उसको, माइनस x plus 1 plus 3 है ना, प्लस 3। अब अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, सिंस मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्या होती है वैल्यू पॉजिटिव और सेम टू 0 हो सकती है, तो ये हमने नोट कर दिया। लेकिन यदि इसके बाहर माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन और सेम, साइन चेंज हो जाएगा। यस सर। अब इसमें प्लस 3 कर दो, तो ये क्या रख रहा है मैक्सिमम, इट कंटेन्स ओनली मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती 3 से अधिक वैल्यू नहीं हो सकती, और वो भी कब होगी when x इक्वल टू माइनस 1। मिनिमा ये केवल वैल्यू कंटेन करता है, वो भी तब जबकि x की वैल्यू माइनस 1। फोर्थ क्वेश्चन है 3 प्लस साइन 4x, फोर्थ इसी का दिया है मॉड ऑफ 3 प्लस 4 साइन 4x, ऐसा कुछ है 3 प्लस साइन 4x। अब देखो यहाँ किससे पकड़ेंगे अपन साइन से, सिंस माइनस 1 इज लेस देन आर सेम टू साइन 4x एंड साइन 4x इज लेस देन आर सेम टू, साइन की थीटा की कोई भी वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या हो सकती है -1 से +1 के बीच में हो सकती है। अब आप लोगों को लाना क्या साइन 4x तो आ गया, 3 को प्लस कर देते हैं, 3 को प्लस कर दिया तो क्या हो गया 3 - 1 इज लेस देन आर सेम टू 3 प्लस साइन 4x इज लेस देन आर सेम टू 1 प्लस 3, इसको मैंने fx इक्वल टू कर दिया है, तो अब क्या आ गया 2 इज लेस देन आर सेम टू 3 प्लस साइन 4x इज लेस देन आर सेम टू। अब चूंकि दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू है, हम पूरे के एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले लें, पूरे के एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो भी क्या आएगा +2 का +2 आएगा और +4 का, ठीक। आप लोगों को क्या मिला 2 इज लेस देन आर सेम टू fx एंड fx इज लेस देन आर सेम टू, इसका मतलब है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, तो मिनिमम भी रखता है और मैक्सिमम, ठीक। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी।
अब ये दे रहे हैं, अब अपन आ गए कौन सी मेथड में, अपनी मेथड। सेकंड का फर्स्ट ले आएंगे हम। अब डेरिवेशन के लिए वो नहीं कर रहा है, सेकंड का फर्स्ट दिया है fx इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस फंक्शन में कितने मैक्सिमा और मिनिमा है, चाहे लोकल हो चाहे एब्सोल्यूट हो, और किन बिंदु किन पॉइंट्स पर है। डिफरेंशिएट fx with respect to x, we get f dash x 41 का हो गया 0 माइनस 72x का माइनस 72, 18 या 36 x। ठीक, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा, फॉर मैक्स आर मिनिमा f dash x इक्वल टू तो बढ़िया मौसम है। f dash x निकाला, हमने कहा फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा f dash x इक्वल टू 0, तो अपने को मिल गया माइनस 72 माइनस 36x इज इक्वल टू, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 2, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। अब f dash again differentiate f dash x with respect to x, तो f double dash x is equal to माइनस 36, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, माइनस 36x का माइनस 36, साइन कौन सा आ रहा है, इज लेस देन 0। 30 वैल्यू की जरूरत नहीं है, x आता तब हम इस पे चेक करते हैं, मतलब f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 36 एंड माइनस 36 इज लेस देन 0, माने dy बाई dx की जो नेचर है वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है मतलब हम कहाँ पर है, टॉप पर है, मैक्सिमा पर है, हेंस maximum value of fx at x equal to minus 2, x equal to minus 2 पर मैक्सिमम है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो भी बता रहा हूँ, तुम वो भी निकाल सकती हो। माइनस 2 41 माइनस माइनस प्लस 144 माइनस, ठीक, कितना हो गया, पक्का नहीं 113 कहाँ से 113 कैसे सम करते हैं, 185 हो रहा टोटल, 185 में से 70 गए तो कितने बच गए, 115, 50 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू जो ये इन्होंने क्या कहा था, अब ये बाकी कर लोगे बताना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन और बता रहा हूं, उसको भी देखो। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा आर मिनिमा। प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा आर मिनिमा। हमें प्रूव करना है कि इन फंक्शंस में ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा, और क्यों है ऐसा उसका रीजन भी देना है। तो फर्स्ट फंक्शन दिया है इन्होंने fx इज इक्वल टू log x, थर्ड का फर्स्ट fx इक्वल टू log x, then f dash x will be equal to for मैक्सिमा और मिनिमा, ये नोट करोगे, ठीक। f dash x इक्वल टू 0,
So 1 upon x is equal to x is equal to infinite. and x is not a real number. Infinity is not a real Real number. number. For any real number, there are no any maxima or minima. चूंकि x की वैल्यू इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है, और चूंकि इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है तो किसी रियल नंबर पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल नहीं है। log x का यदि फंक्शन खींचा जाए तो ये इंक्रीजिंग होते चला जाता है। कोई भी फंक्शन यदि सीधी लाइन में बढ़ रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन। मैक्सिमा मिनिमा कब होगा? जहां मैक्सिमा होगा वहां मिनिमा भी होगा। समझ गए? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में आ गया, उनमें सीधा सीधा बढ़ा तो log x इसी तरह से नीचे से जो उठा तो उठते चला जाता है। तो चूंकि x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, x की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, इनफाइनाइट रियल नंबर में है, और x की किसी रियल वैल्यू के लिए उसमें f प्लस x जीरो नहीं है। जिस फंक्शन में भी f प्लस x की रियल वैल्यू के लिए जीरो नहीं है, उन पर कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं। सेकंड फंक्शन दिया है x प्लस 5, थर्ड का सेकंड दिया है f(x) इक्वल टू x प्लस 5। तो f प्लस x क्या हो जाएगा? 1, और 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यस सर। यहाँ क्या आ गया? 1। सिंस f प्लस x इज 0, f प्लस x इक्वल टू 1 एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f प्लस x इक्वल टू 0। तो f प्लस x इक्वल टू 0, 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। f प्लस x के लिए कोई वेरिएबल फंक्शन नहीं है, f प्लस x एक कांस्टेंट फंक्शन है। f प्लस x एक क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, खुद एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसमें x की किसी भी वैल्यूज पर इस फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन वेरिएबल। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दी है जो आएगा उस पर, और जो इंटरवल्स दिया है उस इंटरवल में हमें क्या निकालना है? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है f(x) की। तो पहला क्वेश्चन क्या, सेकंड देख लो। इसमें सेकंड में क्या दे रहा? फोर्थ का सेकंड है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटरवल -3 और 1। x माइनस 3 1 क्लोज्ड इंटरवल माइनस -3 -1 को इंक्लूड किया है, मतलब ओके। f प्लस x नोट कर लेना, डिफरेंशिएट सॉल्व करना है x f प्लस x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 कितना है? 2x माइनस 1, 3 का हो गया 0 प्लस 3 फार मैक्सिमा और मिनिमा प्लस 3 है। और मैक्स आर मिन नहीं f प्लस x इज इक्वल टू 0 है ना। जिन पॉइंट्स पर 0 मैक्सिमा या मिनिमा है उन पॉइंट्स पर f प्लस x क्या होता है? 0। इट मींस 2 into x minus 1 equal to 0 and implies that x is equal to 1. x equal to 1 पर या तो मैक्सिमा होना चाहिए या मिनिमा। अगेन डिफरेंशिएट f डबल डैश x is equal to 2x मतलब 2 and 2 is greater than 0 since 2 is greater than 0 तो hence x equal to 1 पर क्या होगा? मिनिमा। x equal to 1 पर क्या होगा? मिनिमा होगा। ओके, अब इंटरवल कितना दिया है? -3 fx, तो हम यहाँ निकालेंगे fx at x equal to -3 fx at x equal to -3 f minus 3 is equal to -3 minus 1 whole square plus 3
implies that f minus 3 is equal to minus 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस 3 19 सेकंड fx at x equal to 1 f1 is equal to 1 minus 1 whole square plus 3 is equal to, इसलिए x इक्वल टू 1 पर मिलेगा और x इक्वल टू माइनस 3 पर क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम जिनकी वैल्यू कितनी होगी 19 और 3 ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूरा कर लेना, अब कल से फिर क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो तो लोग कर लेंगे बाहर 41 plus 24x minus 18x square फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट का तो हमें मैक्सिमम निकालना। मैक्सिमम के लिए क्या है, मिनिमम मैक्सिमम आया तो दो काम करना है, पहला डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन निकाल के रखना है और उसके बाद फाइंड मैक्सिमम मिनिमम। पहला काम करना है फंक्शन लिखे, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, उसके बाद अपन बोले फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम f जैसे x इक्वल टू 0 x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तीन काम होगा और उस x की वैल्यू को चेक करा दो भैया ये क्या कहते हैं माइनस है या प्लस है। माइनस है तो मैक्सिमम और प्लस है तो मिनिमम। ठीक, अपन भी ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएट लिख लेना, मैं लिख लिया हूं x, चलो लिख देता हूं। मैं लिखता इसलिए हूं कि बाद में लोग कहें ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि मेरी भी आदत ना छूटे, लड़कों की भी आदत ना छूटे। 0 24 minus 36x and p double dash x is equal to minus 36। ये तो पूरा का पूरा मैक्सिमा है। क्यों है मैक्सिमा? p double dash is negative and it does not depends on x, ये वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करता। x की कोई भी वैल्यूज हो, ये क्या है नेगेटिव है, और यदि नेगेटिव p डबल डैश है तो ये मैक्सिमम है। तो और इसके बाद अपन ने ये फॉर्मूला है सामने मैक्सिमा मिनिमा p डैश x इक्वल टू 0, तो 12 को बाहर कर दिए माइनस इज इक्वल टू 0, p डैश x इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2/3 पर सिंस p डबल डैश x इज लेस देन 0 एट x इक्वल टू 2/3 है ना। x की सारी वैल्यूज पे p डबल डैश x क्या है नेगेटिव है। सो ये तो कर लिए एट x इक्वल टू 2/3 px विल बी मैक्सिमा। और मैक्सिमा की ये तो अपन ने मैक्सिमा डिसाइड किया, मैक्सिमा वैल्यू कितनी होगी, तो p देन p 2/3। यदि मैक्सिमम वैल्यू भी पूछता है तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल देना, किस पे, इस वैल्यू को यहां रख देना। 41 प्लस 24 अब कर लेना, ठीक, कैलकुलेट। 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन भी कर लेना, f डैश x डबल डैश 9th भी कर लेना, 10th भी कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना तो 10th भी हो जाएगा। 11। अब आते हैं कहां से, सीधा 11th भी कर लोगे। 12th क्वेश्चन से चालू करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3x प्लस 3 cos x। 548 ये कर दिया है 12th क्वेश्चन में। वी हैव fx is equal to √3 sin x plus cos x, √3 sin x plus cos x, differentiate fx with respect to x, f dash x is equal to √3 √3 3 sin x plus 3 cos x।
आंसर 3 cos x. Root 3 sin x plus 3 cos रूट x. 3 sin x Plus 3 cos x. 3 cos x प्लस 3 cos x. cos ठीक माइनस 3 sin x. तो ये f डैश x हो गया एंड f डबल डैश x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 3 sin x माइनस 3 cos x. और एक लाइन नोट कर देते हैं f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 कॉमन हो गया, ये हो गया sin x प्लस रूट 3 cos x. ओके फार मैक्स आर मीन f dash x equal to 0. So substitute f dash x is equal to 0. Root 3 cos x is equal to 3. एक स्टेप बढ़ा लो, ठीक. Root 3 cos x minus 3 sin x equal to 0. So root 3 cos x equal to 3 sin x r sin x upon cos x is equal to 3 by 3 sin x upon 3 by root 3 by 3. 3. तो अपने को क्या मिला, tan x is equal to 1 by root 3. 1 by root 3 is equal to Pi by 6. Pi by 6. pi by 6 pi by tan pi by 6. So x is equal to pi by 6. At x equal to pi by 6, f double dash x at pi by 6 is equal to f double dash x अपना क्या आया था, माइनस रूट 3 साइन पाई बाई 6 प्लस रूट 3 cos पाई बाई 6. ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है और माइनस एम्प्लाइज दैट f double dash x at pi by 6 is less than 0 minus sign है. So fx will be maxima At x is equal to at 6. x is equal to Pi by 6. pi by 6. इस अभी ने क्या कहा है, मैक्सिमम वैल्यू. सो Pi by 6. f pi by 6 मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, f f pi by 6 रूट 3 इंटू साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू प्लस 1 बाई 2, cos 30 की वैल्यू कितना होगा, रूट 3 बाई 2, 3 रूट 3 बाई 2 माने 4 रूट 3 बाई 2, 4 रूट 3 बाई 3 by 2. 2 रूट 3 मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 root 3. 12th क्वेश्चन था. 13th क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया है, कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है. कौन सा 13th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 1 upon x raised to x is e raised to 1 by e. ये क्या है, इसमें 13th क्वेश्चन है. We have fx is equal to x raised to 1 upon x. इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता. वेरिएबल रेज टू पावर है, रियल वेरिएबल मतलब कि जो आपका है डायरेक्ट फंक्शन, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट पे डायरेक्ट फंक्शन की ही पावर है. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लॉग लेते हैं. तो इसको हम ले लेते हैं, लेट y is equal to x raised to 1 upon x, taking log both sides. Taking log both sides. सर क्वेश्चन गलत है. 1 upon x पे x की पावर है. मैं तो शांत इसके तक x पे x की पावर है. गलत है. 1 upon x पे x की पावर है. अच्छा ऐसा है, हाँ. कोई दिक्कत नहीं, दोनों भाग में आता है. आपके इसमें भी आ बनता है, क्वेश्चन सेम वही है, इसमें भी बनता है. ठीक है, तो log y is equal to x log of 1 upon x implies that log of y is equal to x
इंटू लॉग एक्स इनवर्स लिख सकते हैं इसको, Yes. 1/x को x पावर -1, या इसी को क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स लॉग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ? नहीं सर। लेट log y इज इक्वल टू z। यदि y इंक्रीज होगा या y डिक्रीज होगा तो z भी उसी रेशो में इंक्रीज या Decrease होगा. तो log y को हम z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, z इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू z, सो वी गेट माइनस x z इक्वल टू x log x। यदि हम y को लेके चलते तो 1/y इंटू dy अपॉन dx आएगा, dy आएगा, तो y को भी इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कौन करना? इसके बाद डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू x, z इज इक्वल टू माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x माइनस log x, तो log x को कर दिए log x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1। अपने को क्या मिला, x से x कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू -1 प्लस log x, ये मिला ना। z इज इक्वल टू माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस log x एंड z इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएशन 1 का हो गया 0, तो माइनस साइन पहले log x का हो गया -1/x। z डैश इक्वल टू 1 -1 प्लस log x, z डबल डैश इक्वल टू -1/x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमम, फॉर मैक्स और मिन f डैश और z डैश इज इक्वल टू 0 और z डैश कितना है -1 प्लस log x is equal to 0, implies that log of x this is equal to 1, और 1 को log के टर्म में हम नोट करना चाहते हैं, log of e base e, उसी का log उसी का base, तो implies that x is equal to, अब यहाँ पर 1/e आ रहा होगा ना, e raised to 1/e, ठीक है, क्यों नहीं आया -1, सर log पे माइनस माइनस, n। हाँ सर माइनस log x होगा। नहीं बेटा -1 प्लस log x, तो log x इक्वल टू -1 होना था, तो ये क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक और बढ़ा लेते हैं, log ऑफ x बेस e इज इक्वल टू log ऑफ e 1/1 को पावर में पहुंचा दिए, e की पावर -1 1/e implies that x equal to 1/, ठीक, -1 को अंदर ले लें ब्लॉक के, तो x इक्वल टू z डबल डैश एट x इक्वल टू 1/e, क्या है z डबल डैश, z डबल डैश इज इक्वल टू x की वैल्यू 1/e रखे, तो x z डबल डैश इक्वल टू 1/x इज लेस देन 0, सो function will be maxima at, यही प्रूव करना था, x इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, हाँ तो ठीक है ना, एट x इक्वल टू e 1/e, सो f e इज इक्वल टू, ठीक, f e इक्वल टू 1/e, x की वैल्यू 1/e रख दी, तो अपने को क्या मिला मैक्सिमम वैल्यू, सो हेंस मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू f इक्वल टू दिस एंड दिस, तो अपने को क्या मिल गया सीधा सीधा इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 1/e, है ना, बढ़िया, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कम नहीं है, यस सर, ना बहुत लेंदी है। सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। अब देख रहे हैं जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं
हम डिफरेंशिएट एक वेरिएबल को कर सकते हैं। रिलेशन देगा 2, रिलेशन कितने में देगा? 2 2 में। और रिलेशन इसलिए दे रहा है कि 2 में से एक को हम दूसरे में कन्वर्ट कर दें। अब बोला 2 का प्रोडक्ट, 2 का माने सम कितना है? 25। 2 का सम 25 है, तो प्रोडक्ट के लिए निकालो। 2 का सम मान लो x एंड y नंबर से, और x प्लस y कितना हो गया? 25। तो y इक्वल टू 25 माइनस h, तो एक x हुआ और सेकंड क्या होगा? 25 माइनस x। तो नंबर सीधे सीधे नहीं दे रहा है, घुमा के देगा। इस चीज को बस अपने को नोटिफाई करना, बाकी प्रोसेस एज इट इज कॉपी करनी है, इनसे ज्यादा इजी है। ये आपका अगर 14 क्वेश्चन, फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर्स whose product is 64. Find 2 product positive numbers whose product is 64 and the sum is minimum. Sum is minimum. अब 64 के कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं? तो देख लो 2 into 32, 2 और 32 का प्रोडक्ट 64 है, लेकिन 32 और 2 कितना होगा? 34। ठीक, 2 के अलावा 4 से डिवाइड करो, 16 into 4 64, 16 और 4 का सम कितना हुआ? 20। ये भी उससे पहले वाले से कम हो गए। अब 8 से करो, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 8 से करो, 8 8 जा, तो 8 8 कितना हो गया? 16, उससे भी कम हो गया। तो कह रहा सम न्यूनतम हो, एक के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 फैक्टर्स में कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उनमें से उस फैक्टर को डिवाइड बताओ जो जिनका सम मिनिमम हो। ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि यदि आपको प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट दिया है और कह रहा है कि इनका ऐसे फैक्टर में ब्रेक करो जिनका सम मिनिमम हो, तो सबसे मिनिमम सम होता है उसका अंडर रूट कर लो। यदि डायरेक्ट अंडर रूट निकलता तो ठीक, जैसे अंडर रूट 64 कितना है? 8 होना चाहिए, 8 8 16 होगा, इससे कम कोई भी सम नहीं होगा। और मान लो नहीं टूटता होता, रियल नंबर में दो, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, उसके मिरर देख लो कौन सा है। मतलब ये ओरल में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए आप लोगों की थ्योरी है कि थ्योरी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है तो उनका मिनिमम सम कम होगा जब उसका अंडर रूट नहीं, फैक्टर क्या हो उसके अंडर रूट में हो। अब यहाँ सॉल्व कैसे करोगे वो देख लो। 14, let the number be x and y, let the number be x and y. So we have given that x into y is equal to 64. यदि में नंबर x y है तो उनका प्रोडक्ट कितना है? 64, implies that y is equal to 64 upon x. If the sum of x and y, if the sum of x and y, sum of x and y be s, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं सम को, तो s इज इक्वल टू x प्लस y, और y की वैल्यू रख देते x प्लस 64 अपॉन। अब आ गया अपना काम खत्म, इक्वेशन बन गया। डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू x ds अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 64 अपॉन x स्क्वायर एंड d स्क्वायर s अपॉन dx स्क्वायर, यही सेकंड भी कर दिया करो। 1 का हो गया 0, माइनस प्लस और 128 अपॉन x क्यूब 3 x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन किए। हर मैक्सिमा और मिनिमा 1 माइनस ds upon dx equal to 0. So 1 minus 64 upon x square is equal to 0, implies that x square is equal to 64, implies that x is equal to plus minus 8. यदि हम if x is equal to plus 8, तो मिनिमम आ जाएगा। if x is equal to plus 8, then
d square s upon dx square is is greater than 0. greater Greater than than 0. 0. So we get minima. At We x get is equal to 0. minima at x equal to 0. 8. at x equal to 8. 8. Then x equal to 8. 4 आएगा अपना When x equal to 8, then y is equal to 8. from equation 1. When x equal to 8, then y equal to 8. 8. Then number will be. हमें मैक्सिमम निकालना नहीं बोला, मैक्सिमम लेना है तो -8 लेना पड़ेगा। -8 लेंगे क्या होगा, ये माइनस में आ गया, इस लेस देन 0। तो -8 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 के 100 माने निराधार हो जाएगा क्वेश्चन। तो अपने को मिनिमा निकालना था, जो दिया x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8। नंबर्स क्या होंगे, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8। डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15, whose sum is 15 and sum of square is the sum of square is minimum। अब अपने को क्या दे रहा है, Sum दिया हुआ है। sum is x 15, ठीक है। और निकालने क्या बोल रहा है, sum is 15। तो इसको s को क्या दे रहा है वो, and the sum of square is minimum। sum of square x square plus y square implies that y is equal to 15 minus x, substitute value x square plus 15 minus x whole कर दिए सिंगल वेरिएबल में। याद है तो बस थोड़ा थोड़ा चेंज कर देखेंगे। 2 मिनट। ये ds अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस x इंटू -1, -1 इसका, और सालों की तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 30 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2x, ठीक है। और इसका 4x तो 4, ये आ गया 4, उसको सॉल्व कर लोगे ना। Yes sir. अब एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, whose perimeter is least, find also its perimeter। कह रहा है कि अपने को एक रेक्टेंगल के क्या दिया है, we have given that area of rectangle, area of rectangle which is equal to 96 square centimeter। Question says perimeter, minimum perimeter के लिए 96 है, मिनिमम पेरीमीटर के लिए आपको डायमेंशंस निकालना, लेंथ एंड विड्थ कि 96 एरिया तो 96 फिक्स है, माने व्हेन एरिया इज फिक्स्ड देन व्हाट विल बी डायमेंशन, व्हाट शुड बी डायमेंशन वेयर पेरीमीटर इज लीस्ट। मतलब इस यदि एरिया फिक्स्ड हो तो उस कंडीशन में किसी रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या हो तो उसकी पेरीमीटर फिक्स आए। तो लेट द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल x into y is equal to 96 implies that two variables है, सिंगल एक वेरिएबल को बदलते हैं हम 96 upon x, ठीक है। जो कंडीशन देता है वो सेकंड वेरिएबल को फर्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए देता है, एक सिंगल वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर सकें। अगेन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर 12 plus b P से रिप्रेजेंट कर दें इसको, P इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। पेरीमीटर यही होगा ना, Yes sir. पेरीमीटर समझ रहे हो, 2x प्लस
2y. 2y. अब एम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लें x प्लस y इज इक्वल टू 96 अपॉन। अब यहाँ तक क्वेश्चन पहुँच गया तो उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सब बहुत इजियर होते हैं। डिफरेंशिएट p विथ रिस्पेक्ट टू x। dp अपॉन dx अपने को क्या निकालना है? मिनिमा निकालना है। डिफरेंशिएट p With with respect respect to to x, we get dp upon dx is equal to 2 into 1 plus 1 minus 96 upon x square, x का 1 upon x का minus 1 upon x square, and d square p upon dx square is equal to 2 into 96 into 2 upon x raised to cube. 3. x raised to minus 2 का डिफरेंस है minus 2 into x raised to minus 3 है ना। तो अब फॉर मैक्स आर मिनिमा, फॉर मैक्स आर मिन, तो मैक्सिमम आर मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा? dp upon dx dx equal to 0. तो अपने को मिल गया 1 माइनस 96 अपॉन x x square is equal to 0. 0 implies that x square minus 96. 96 x square is equal to 96. और 96 माने किसका है? 48 कितने का? x is equal to 4√6. When x equal to 4√6, x is equal to 4√6, then y is equal to क्या है? 96 upon upon x. 4√6. तो 96 upon 4√6 और 4√6 24 को अपन क्या लिख सकते हैं? 24 को 4√6 का होल स्क्वायर, तो y is equal to 4√6 at x equal to 4√6 d square p upon dx square is greater than 0. So at 4√6 p will be minimum. भाई यही अपने को कंप्लीट शो करना था। डायमेंशंस हो गए x, लेंथ और विड्थ इक्वल होना चाहिए, माने स्क्वायर होना चाहिए। यदि आप ये फिक्स्ड एरिया का रेक्टेंगल है और उसकी माने एरिया फिक्स्ड है, तो ऐसी कंडीशन में मिनिमम पेरीमीटर तभी होगी जबकि वो स्क्वायर। अब क्वेश्चन को इस तरह भी दे सकता है कि प्रूव दैट फिक्स्ड एरिया रेक्टेंगल विल बी ऑलवेज मिनिमम इफ पेरीमीटर इज मिनिमम। यदि पेरीमीटर मिनिमम हो तो रेक्टेंगल क्या होगा? फिक्स्ड एरिया का रेक्टेंगल स्क्वायर बनाएगा। और पेरीमीटर भी बोला, पेरीमीटर निकाल लोगे कि नहीं? x plus y 4√6 कितना होगा? 8√6। 8 में 2 को मल्टीप्लाई कर दो 16√6। पेरीमीटर तो निकाल ही सकते हो। Yes sir. ये तो तुम्हारा 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन, सो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ए गिवन पेरीमीटर इज मैक्सिमम व्हेन द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। भाई साहब लोगों वापस कर दिया क्वेश्चन। जो बोल रहा था 17th क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ध्यान से सुनो। सो दैट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए गिवन पेरीमीटर given perimeter is maximum. Perimeter दे दिया। Area of rectangle of a given parameter is maximum when the rectangle is square. मैंने बना अब क्वेश्चन को चेंज किया कि यदि दिया क्या है? Perimeter. क्या दिया है? perimeter So that the area of a rectangle. So किसको करना है? area of rectangle Area of rectangle is a of a square. given perimeter is maximum.
यहाँ पर फिक्स क्या था दिया गया एरिया Area. था, यहाँ क्या दिया गया है पेरीमीटर पेरीमीटर, वी हैव गिवन दैट पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, वी हैव पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज इक्वल टू पी, फिक्स्ड है, इसको फिक्स्ड कर दिया मैंने, इसमें चेंज नहीं होगा, पहले जितनी वैल्यू दे दी उतना रहना चाहिए। तो अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया। तो P इज इक्वल टू, सिंस P इज रेक्टेंगल द एक्स एंड वाई, सो 2x plus 2y is equal to P 2x plus 2y equal to P imply that x plus y is equal to p by 2 and y is equal to p by P 2 by 2 minus minus x. ठीक, y की वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में भी। Yes sir. अब अगेन पेरीमीटर की जगह अपन नोट कर लें, Area. अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x into y और वैल्यू ऑफ y P by 2 minus x. p by 2 minus x into x, X. और इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो a इज इक्वल टू p by 2 x minus x स्क्वायर, डिफरेंशिएट a With respect to x. ये अपन dx, d अपन dx और d स्क्वायर अपन a, d अपन dx क्या हो जाएगा p by 2 माइनस 2x, p by 2 x का डिफरेंशियल 1 और x स्क्वायर का 2x और d इसको डिफरेंशिएट किए तो ये हो गया 0 और यहाँ आ गया माइनस 2. कहने का मतलब x की वैल्यू कुछ भी रहे, d स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0. 0 और लेस देन 0 है तो क्या होगा वहां पर मैक्सिमम। Maximum. सिंस फॉर ईच वैल्यू ऑफ x d स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0, क्योंकि x के प्रत्येक मान पर d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर नेगेटिव है, Negative जीरो है। से छोटा है, इसलिए हर बिंदु पर x के हर बिंदु पर क्या मिलेगा हमें Maximum. मैक्सिमम मिलेगा। हाँ मैक्सिमम और मिनिमम p माइनस 2x ये बन गया कंप्लीट, p अपॉन 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू p बाई 4. 4, x is equal to, then x is equal to p by 4, then y is equal to, P by 2 minus x. then y is equal to also p by 4, 4. देख लो करके सारे, x equal to p by 4, तो y equal to p by 2 minus p by 4, p by 4, y is also equal to P by 4. p by 4, तो x and y both are equal to p by 4, since x is equal to y is equal to p by 4, इसका मतलब क्या है स्क्वायर, at x each value of x, यहां हमने लिखा each value of x d square p upon dp square x square is less than 0, so D square A. a will be maximum. So D square A. So a will be Maximum. maximum. a maximum होगा कब, जब p फिक्स हो, किसका रेक्टेंगल का, Rectangle रेक्टेंगल का p फिक्स है तो a मैक्सिमम होगा जबकि वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो, उसके पूरे डायमेंशंस किसके बराबर हो, p by 4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का 16 के बाद 17 का, ये 17 के बाद अपना हो गया 18 और 18 में क्या है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। अब दे रहा है टू साइड्स, जो दे दिया वो डिफरेंशिएट नहीं होता, वो कांस्टेंट हो जाता है,
जो दे दिया हम माने भी तो भी वो क्या है, कांस्टेंट है। टू साइड्स दे दिया, मान लो ए बी है, लेट द साइड्स बी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए बी, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी एक्स एंड वाई। ठीक, अब क्या बोल रहा है इसके बाद, two sides of triangle are given, find the angle between them such that the area shall be maximum। अब फार्मूला एरिया फाइंड आउट करना है कि जिसके लिए थीटा कितना लिया जाए। यदि दो साइड फिक्स है, दो साइड की लेंथ फिक्स है, तो कह रहा कितना थीटा लोगे कि एरिया मैक्सिमम हो जाए। ठीक, सिंस सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 1/2 XY sin थीटा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 XY and angle between theta is angle between where? Theta is angle between X and Y, between side X और Y की लेंथ है, मैंने यहाँ शो कर दिया X और Y वाली लेंथ की साइड्स के बीच का एंगल कौन है? थीटा। ठीक, अगेन अब यहां पर अपने को ए मिल गया, डिफरेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की नहीं, थीटा। एक्स वाई कांस्टेंट है क्योंकि दिए गए, एक्स वाई क्या है? कांस्टेंट है, तो डी अपन डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 एक्स वाई। साइन का क्या होता है? cos थीटा एंड डी स्क्वायर ए अपन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्स वाई। cos थीटा क्या होता है? sin थीटा माइनस sin थीटा। अब ये आ गया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी अपन डी एक्स इक्वल डी अपन डी थीटा इक्वल टू 0 एंड व्हेन डी अपन डी थीटा इक्वल टू 0 तो 1/2 एक्स वाई cos थीटा इज इक्वल टू 0 implies that theta is equal to cos इनवर्स pi by cos थीटा इक्वल टू 0। तो 0 किसकी वैल्यू होती है? cos का pi by 2 थीटा इक्वल टू pi by 2। अब सिंस डी स्क्वायर अपॉन डी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज नेगेटिव एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा sin 90 डिग्री कितना होता है? -1 होगा। ये चीज यहां पर असर मिलती है। ठीक, सिंस एट थीटा इक्वल टू pi by 2 d square a upon d theta square is less than 0 so for all at theta equal to pi by 2 a will be maximum। एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसने कहा तो निकालना क्या था तुम्हें? निकालना था तुम्हें थीटा। क्या? थीटा। तो थीटा भी निकल गया और दूसरा कहा था कि द एरिया शैल बी मैक्सिमम, द एरिया शैल बी मैक्सिमम। तो एरिया मैक्सिमम भी हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ए गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है? प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ए गिवन हाइपोटेन्यूज, पेरीमीटर को मैक्सिमम प्रूव कर रहा है। पेरीमीटर मैक्सिमम किसके लिए निकाला? पेरीमीटर। कब? जबकि हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड हो। गिवन दैट का मतलब है कि फिक्स हो गई। यदि आपको पता नहीं कि आप 10 की हाइपोटेन्यूज लेना है, आप बनाओ मैक्सिमम पेरीमीटर के लिए कि मैक्सिमम पेरीमीटर कब होगी? जबकि हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो आपका जो 90th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज यदि गिवन हो तो मैक्सिमम पेरीमीटर के लिए आपको
पी का मैक्सिमा निकालना है, ये शुरू करना है कि मैक्सिमम पेरीमीटर तभी होगी जबकि मैक्सिमम ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गई। तो अब पेरीमीटर मैक्सिमम कब हो सकती है राइट एंगल ट्रायंगल की, जबकि उसके बेस और परपेंडिकुलर क्या हो, इक्वल इक्वल हो। हमें क्या प्रूव करना है, बेसिक हाइपोटेन्यूज को बेस और उसको इक्वल Equal प्रूव prove करना है। परपेंडिकुलर। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पर लेट द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल भी एक्स एंड वाई ले लेते हैं, एंड हाइपोटेन्यूज एच एक्स एंड वाई एंड हाइपोटेन्यूज बी एच। ठीक है, साइड्स कौन कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल की, एक्स एक्स एंड वाई, वाई, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, एच, एच इज गिवन। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस स्क्वायर, वाई स्क्वायर एम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस। एक्स स्क्वायर। पहला हम कोशिश करते हैं कि दी गई उसमें से अपनी शर्त निकालने, एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर दें। एच फिक्स है और वाई एक्स के भाग में आ गया। क्या फाइंड आउट करना, किसके लिए मैक्सिमम निकालना, पी के पी के लिए। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल P इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एच। यही होगा। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ, हाइट या परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। और क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच। एच। डिफरेंशिएट P With respect to with x, respect to x, x, we get dp upon dx is equal to 1 plus 1 1 plus 1 upon 2 under root h square minus x square into minus 2x plus 0. h is constant, h is given that h is constant, जो दिया है फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट है। तो h का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 0, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और इसका हो गया -2x अपॉन 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर से कर देते हैं, एंड d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x अपॉन x अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसको कर लेना, ये साइन क्या आता है, किस क्या निकालना है, अच्छा कर ही देता हूँ, x इंटू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस। ठीक, मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूँ कि डिवीजन में आएगा तो अपने आप हो जाएगा। अपने को साइन से मतलब है, क्या आता है इससे मतलब नहीं है। साइन अपना पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, ये देखना है। तो इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर है ध्यान रखना, ठीक है, प्लस प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, तो अब एक्स इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 x अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितनी हो गई, 3/2, और इसका डिफरेंशिएशन एच स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को मिल गया साइन माइनस, अंदर सारी राशि क्या है, प्लस है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू 3/2। अपने को साइन से मतलब है, इसको छोड़ दो। आगे कहाँ, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा, फॉर मैक्स आर मिन dx
dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। और जब dp अपॉन dx इक्वल टू 0 आएगा तो dp अपॉन dx इक्वल टू 0 कितना आएगा अपना 1 प्लस 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आएगा ना, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और x इज इक्वल टू h upon under root 2. x इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2। और when x इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2, when x इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2, then y इज इक्वल टू, सॉल्व करके देख लो, h स्क्वायर माइनस 2 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2h अंडर रूट 2। अब यहाँ पर x और y इक्वल हो गए, आइसोसेलेस प्रूव करना था तो आइसोसेलेस प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया आइसोसेलेस। और क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पेरिमिटी सिंस d square upon at x equal to h by root 2 d square p upon dx square is less than 0, so p will be maxima. P will be maxima at x equal to h upon root आइसोसेलेस भी प्रूव हो गया और मैक्सिमा Maximum प्रूव हो proof गया। हो p गया। मैक्सिमा होगा जबकि x इक्वल टू h अपॉन रूट 2 root 2 होगा। इसके बाद है 20th क्वेश्चन, prove that the right circular cone of maximum volume which can be inscribed in a sphere of radius a had its altitude equal to 4a upon 3। ठीक है, क्या काटा है, सिलेंडर के कोने ही काटा है ना। हाँ, राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन को यदि हम काट दें किसी किससे, स्फीयर से, सिलेंडर से काटा है, किससे काटा है, prove that the right circular cone of maximum volume which can be inscribed in a sphere of radius a। ये भर दिया आपने, क्या दिया है, रेडियस a, सेंटर O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको सपोज कर लेते हैं रेडियस ऑफ कोन भी R। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, किसके, कोन के मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हाइट कितनी होना चाहिए, ये यहाँ से B ले लेता हूँ, B से O तक की हाइट तो A की इक्वल है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, लेट इसको सी कर देता हूँ, यहाँ बी दे दिया तो यहाँ सी कर देता हूँ। ठीक, लेट OB इज इक्वल टू H, OB इज इक्वल टू H एंड BA, रेडियस ऑफ एंड BA इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू R. So altitude of cone is equal to A plus H, OC plus OB। ये क्या हो जाएगी, हाइट a plus h, ये A है, ये अपन ने H माना है, H सपोज कर लिया तो OC A plus H किसके लिए निकालना है अपने को, यहाँ पर 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई कांस्टेंट है, r और h वॉल्यूम में कितने आ रहे हैं, दो वेरिएबल आ रहे हैं, r और h। अब r स्क्वायर, r क्या है, रेडियस ऑफ
सर्कुलर कोन है, तो आर और एच के बीच रिलेशन चाहिए हमें। इन ट्रायंगल ओ ए बी वी गेट पाइथागोरस लगा सकते हैं अपन Yes, इस sir. ट्रायंगल में ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर एम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू H square square plus plus R square. R square. Okay, so we can write it R square is equal to A square minus H square. H square. We have, ये अपन ने नोट नहीं किया, किसको भी नोट कर दिया। We have OA is equal to OC is equal to A. OA is equal to OC equal to A दिया हुआ है, तो R square is equal to A square minus H square. Then volume of pool, is V is equal to 1 by 3 Pi R pi square. r square. H की वैल्यू कितनी है? हाइट Yes, H. हाइट कितनी टोटल? A प्लस H. ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Implies that V is equal to 1 by 3 pi value of r square A square minus H square into A plus H. R implies that V is equal to 1 by 3 and pi by 3 inside bracket A cube minus A H square plus A square H minus H cube. ओके, अब h के a स्क्वायर माइनस a h स्क्वायर h क्यूब h तीनों का है। डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू h, दो वेरिएबल हो गए, एक v और h, तो वॉल्यूम को हम h के रिस्पेक्ट में देखते हैं। डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू h, वी गेट dv अपॉन dh is equal to pi by 3 इनसाइड ब्रैकेट a क्यूब का हो गया 0 कांस्टेंट है माइनस 2ah प्लस a स्क्वायर h, तो प्लस a स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। ओके, इतने आ गया ना? Yes, sir. एंड d स्क्वायर b अपॉन dh square is equal to pi by 3 2ah minus 2a a square का 0 minus 6h is equal to minus 2 pi by 3 a plus 3h। नोट कर सकते हैं? Yes, sir. मतलब साइन ए की वैल्यू पॉजिटिव है और एच नेगेटिव हो नहीं सकता। एच की सभी वैल्यू पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का काम अपन ने यही खत्म कर दिया। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv अपॉन dh इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया तो क्या होगा? माइनस 2ah प्लस a स्क्वायर minus 3h square equal to 0 implies that 3h square plus 2ah minus a square is equal to 0। अब ब्रेक कर दो इसको 3 into 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3h square minus 3ah minus plus 3ah minus ah minus a square is equal to 0 implies that 3h कॉमन लिया तो हमें बच गया h plus a minus a कॉमन लिया तो h plus a is equal to 0 implies that H is equal to a by 3. 3h is equal to 3h minus a equal to 0 or H plus a is equal to 0. 0 implies that h is equal to A by 3. a by 3 और h इक्वल टू माइनस ए हो नहीं सकता। हाइट Hypotenuse नेगेटिव हो ही नहीं सकती। हाइट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। हेंस टोटल हाइट एल्टीट्यूड ऑफ
altitude of cone is equal to a plus h, a plus a by 3 आ गया। h तो इतना ही था, a प्लस a बाय h क्या थी, हाइट थी। एल्टीट्यूड कितना हुआ, a प्लस a बाय 3 पूरे बाई, और h इक्वल टू a बाय 3 पर, h इक्वल टू a बाय 3 पर 3 से 3 कट गए 2a, d स्क्वायर b अपॉन dh स्क्वायर इज मैक्सिमम। ओके, hence altitude of right angle triangle will be h equal to 4a upon 3, ये प्रूव करना था।